नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश फैला हुआ है। जिस बेरहमी से पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर गोली चलाई गई, उतनी ही बेरहमी से आतंकियों को सजा देने के लिए देश भर से मांग उठ रही है। जैसा कि जानकारी है कि हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन ने ली है, जिसके तार सीधे रूप से पाकिस्तान से जुड़े हैं। और इस आतंकी हमले से पहले और बाद में भी पाकिस्तान की ओर से गीदड़ धमकियां भी सामने आई हैं। हालांकि पाकिस्तान ये बार बार भूल जाता है कि वो हिंदुस्तान से पंगा ले रहा है, जिसका खामियाजा उसको सूत समेत मिलता है। और सूत के साथ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, उन जिहादी आतंकियों का पूरा हिसाब करने के लिए इस बार हिंदुस्तान ने तैयारी कर ली है। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि पाकिस्तान को अपने किए पर पछतावा होने लगा और अब आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने और आगे की रणनीति पर काम करने के लिए भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, जहां केंद्र सरकार के साथ सभी विपक्षी पार्टियों और दल भी शामिल हुए। यहाँ सभी ने एक स्वर में इस घटना के दोषियों और आतंकवाद के ऊपर करारा प्रहार करने पर अपनी सहमति जताई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारत सरकार आर या तो पार के मूड में है। पाकिस्तान सरकार इतना घबरा गई है कि अब वो गीदड़ धमकियां देने में लगी है, लेकिन पाकिस्तान की गीदड़ भभकी कोई नहीं है। इस बार केंद्र सरकार के फैसलों से लगता है कि इस घटना का जवाब देने की कोई बहुत बड़ी तैयारी है। बस इंतजार है सही वक्त का। हाल फिलहाल में जो एक्शन लिए गए, उससे ये मालूम चलता है कि आतंकवाद के जनक पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी है। हमले को लेकर आज चौथा दिन है। पूरी दुनिया ने इस आतंकी घटना की कड़ी निंदा की है और आतंकवादियों के खिलाफ होने वाले अभियान में दुनिया के सभी शक्तिशाली राष्ट्रों का समर्थन भारत को है। पहलगाम आतंकी घटना के बाद से दुनिया भर के अलग अलग देश इस आतंकी हमले को लेकर अपने अपने बयान दे रहे हैं। पहलगाम हमले पर अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा कि वो पहलगाम हमले के आतंकियों को दबोचने में भारत की मदद करेगा। इसकी घोषणा प्रशासन ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक DNI तुलसी गबार्ड ने की। उन्होंने इस भयावह हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और भारत के लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई। तुलसी गबार्ड ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, इस भयावह इस्लामी आतंकी हमले के बाद हम भारत के साथ एकजुट हैं, जिसमें पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर मार डाला गया। मेरी प्रार्थनाएं और गहरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। हम आपके साथ हैं और इस जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को दबोचने में आपका समर्थन करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। तो उधर रूस भी भारत के साथ खड़ा है। पहलगाम हमले की रूस ने कड़ी निंदा की, तो साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया है कि पहलगाम हमले के अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी। हम भारत के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हम सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। साथ ही यूरोपीय यूनियन अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी आतंकी हमले की निंदा की और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज शोक में डूबे हर भारतीय के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। फिर भी मैं जानती हूं कि भारत की भावना अटूट है। आप इस मुश्किल घड़ी में मजबूती से खड़े रहेंगे और यूरोप आपके साथ खड़ा रहेगा। तो उधर ब्रिटेन भी भारत के साथ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि कश्मीर में हुआ आतंकवादी हमला बहुत ही भयानक था। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और भारत के लोगों के साथ हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी आतंकी हमले की निंदा की और कहा, आज भारत में हुए आतंकवादी हमले से बहुत दुख हुआ, जिसमें अनेक लोग हताहत हुए। इटली पीड़ित परिवारों, घायलों, सरकार और सभी भारतीय लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करता है। इस घटना को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी एक्स पर लिखा, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से बेहद दुखी हूं, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए, घायल हुए। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने भी कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा है और दुख की इस घड़ी में हर संभव मदद करेगा। अब देखा जाए तो विश्व भर के ताकतवर देश इस आतंकी हमले के खिलाफ भारत के साथ हैं, जिससे घबराया पाकिस्तान भी बैठकों पर बैठक कर रहा है। भारत के द्वारा पिछले दिनों लिए गए एक्शन के बाद पाकिस्तान में भी बैठक बुलाई गई और कई सारे फैसले हुए। लगातार पाकिस्तान भारत के खिलाफ तरह तरह के बयान दे रहा है। भारत द्वारा हमले की आशंका में डरा तिलमिलाया पाकिस्तान लगातार अपने लोगों के बीच ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। पहले पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दी और अब वो गीदड़ धमकी दे रहा है
कि अगर भारत ने हमला किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा, अगर किसी भी संदर्भ में पाकिस्तान के लिए कोई चुनौती है तो हमारी सेना इसके लिए तैयार है। भारत के किसी भी कदम के लिए उचित और तत्काल जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, अगर पाकिस्तानी नागरिकों को कोई क्षति होगी तो भारतीय सिविलियन को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। बता दें कि भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ चुकी है। तो उधर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। भुट्टो ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौता को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते हैं, हमारी आवाम इसे नहीं मानती। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं। अब पाकिस्तान की इस बौखलाहट से यह भी जाहिर है कि भारत सरकार के फैसले पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा है, लेकिन अभी भी एक्शन बाकी है। भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी की, जहां केंद्र के अलावा विपक्षी दल भी शामिल हुए। यहां सभी विपक्षी दलों ने और पार्टियों ने केंद्र सरकार के हर फैसले में अपने हाथ को आगे बढ़ाया और खुला समर्थन किया। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। यही नहीं, भारतीय सुरक्षा बल ने भी दक्षिण कश्मीर में पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के घर को भी धाराशाही कर दिया है। फिलहाल सरकार द्वारा की गई सर्वदलीय बैठक में आगे की नीतियों को लेकर कई मुद्दों पर बात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक पार्टियों को ब्रीफ किया और माना की चूक हुई। उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं हुआ होता तो हम यहाँ क्यों बैठे होते। तो वहीं इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका ने 20 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें हमले की जानकारी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से बताया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी नेताओं को बताया कि हमला कैसे हुआ और सरकार को तुरंत क्या कदम उठाए। बैठक के बाद सभी दलों के नेताओं ने एकजुट होकर सरकार को भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान और दूसरे दोषियों के खिलाफ की जाने वाली हर कार्रवाई में वो पूरी तरह सरकार के साथ हैं। सभी पार्टियों के नेताओं ने आतंकवाद और आतंकी ठिकानों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों ने सरकार के प्रयासों का साथ देते हुए सुरक्षा में हुई गलती पर चिंता भी जताई है। हालांकि इस मीटिंग के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ खड़े हैं। साथ ही इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दल पहुंचे, जिन्होंने बैठक खत्म होने के बाद अपनी बात को आगे रखा। इस दरमियान राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। विपक्ष सरकार को किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए पूरा समर्थन देता है। तो इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मीडिया से बात की और कहा, सभी दलों ने आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, केंद्र सरकार उस देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो आतंकवादी समूहों को पनाह देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें पाकिस्तान के खिलाफ आत्मरक्षा में हवाई और नौसैनिक नाकाबंदी करने और हथियारों की बिक्री पर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देता है। साथ ही इस दौरान उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि किसी RPF को बेस्टर्न मैदान में क्यों नहीं तैनात किया गया था, त्वरित प्रतिक्रिया दल को वहां पहुंचने में 1 घंटा क्यों लगा। साथ ही उन्होंने लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोली क्यों मारी। कश्मीरियों और कश्मीरी छात्रों के खिलाफ झूठा प्रचार बंद होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये बहुत अच्छी बात है कि सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन पानी कहां रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस मौके पर डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 15 मिनट का प्रेजेंटेशन भी दिया और पूरी जानकारी दी। देखा जाए तो भारत के इस हाइपर एक्टिव मोड को देखकर अब पाकिस्तान घबरा चुका है। उसको डर है कि भारत कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, इसलिए ईरान भी इस हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच समझौता करने की बात कह रहा है। ईरान ने दोनों देशों से तनाव कम करने का आग्रह किया है। सऊदी अरब ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता को लेकर चिंता जताई है। उसके विदेश मंत्री ने अपने भारतीय और पाकिस्तानी समकक्षों के साथ फोन पर बातचीत भी की। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और कहा, भारत और पाकिस्तान ईरान के पड़ोसी हैं जिनके बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध है।
अन्य पड़ोसियों की तरह हम उन्हें अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हैं। तो इसके अलावा सैन्य बढ़ाव बढ़ने की आशंकाओं के बीच सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशहाक डार से भी बात की है। फिलहाल पाकिस्तान के इस हमले को लेकर हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। दुनिया भर के ताकतवर देश भारत के साथ आतंकी लड़ाई में खड़े हैं और भारत को हर संभव मदद के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप इंडिया पब्लिक खबर।